हेलो दोस्तों, हम लोग आज वैदिक सभ्यता में आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत ही मस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, और आपके लिए एग्जाम्स में अगर इससे सवाल आने वाले हैं तो यहीं से आएंगे। अवश्य देखें इसे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा हमारे वेदों के बारे में। इस वैदिक में ही वेद छुपा हुआ है, वैदिक में ही वेद छुपा हुआ है, ठीक है। वैदिक, वेद का मतलब होता है क्या? ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि, बुद्धि, ठीक है। जिस ब्रह्मोस की चर्चा आप करते हैं, युगों पहले ब्रह्मास्त्र जो है ब्रह्मा के द्वारा, भगवान ब्रह्मा के द्वारा वरदान में युग पुरुषों को दिया जाता था, और वो केवल एक स्थान को नष्ट नहीं करने की क्षमता रखता था, वो एक पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता था, ठीक है। अभी जो मिसाइल देख रहे हैं, अभी विमान देख रहे हैं, अब साइंस कहता है साइंस आगे बढ़े, साइंस तो जीरो की ओर जा रहा है। साइंस तो वहां पर था, रावण के पास पुष्पक विमान था, ठीक है। अर्जुन के पास ऐसे ऐसे अस्त्र थे जो कि सृष्टि का विनाश कर सकता था, ठीक है ना। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, लोग वेदों के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब जिसे पसंद नहीं आए, हम अपने धरोहर के बारे में जानने की इच्छा नहीं हो, वो मत देखें। अब देखो, वेद यानी ज्ञान या बुद्धि, ठीक है। सब हमारे पास कितने वेद हैं? तो भैया हम लोगों के पास 4 वेद हैं। ये खुशकिस्मती है हमारी कि हमारे पास वेद है, ठीक है। हमारे पास वेद है, बाकी जितने भी चीजें हैं वो वेद को ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, ठीक है। 4 वेद हैं, कौन कौन सा? ऋग्वेद, ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये चारों, ये तीनों जो है ना, इसी से किसी न किसी रूप में रिलेटेड है, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले ऋग्वेद से। ऋग्वेद का एक उपवेद है, उपवेद। तो क्या भाई? आयुर्वेद, आयुर्वेद। ऋग्वेद का क्या है? एक उपवेद, तो आयुर्वेद। इसके प्रवर्तक कौन थे, यानी इसको बढ़ावा देने वाले कौन थे, इसके शुरू करने वाले कौन थे, इसके पथ प्रदर्शक कौन थे? तो प्रजापति, प्रजापति। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो ऋग्वेद के रचनाकार के बारे में आप नहीं जान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऋषियों के द्वारा ये, इसमें जो, सबसे पहले समझिए, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं, ठीक है। अब इन सबों का संकलन जो है किया गया है, ये बहुत सारे ऋषियों के द्वारा वाचन है, दिया गया ज्ञान है, ठीक है। और इसका संकलन किया गया वेद व्यास के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा, और वो क्या कहलाया? तो ऋग्वेद कहलाया। तो मंडल, सूक्त एवं ऋचाओं का संकलन जो वेद व्यास के द्वारा किया गया, या कह सकते 10,462 ऋचाओं का जो संकलन वेद व्यास के द्वारा किया गया, वही हमारा ऋग्वेद कहलाया। क्या भाई? ऋग्वेद कहलाया, ऋग्वेद, ठीक है। अब इस वेदों को, इन ऋचाओं को, इस वेद ऋचाओं को, जो ऋचाओं को, सूक्तों को जो वाचक थे, जो बोलने वाले थे, वे क्या कहलाए? तो वे कहलाए होत्री। क्या कहलाए भाई? होत्री, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके वाचक क्या कहलाए? होत्री, ठीक है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण मंडल है, 4-5 है बता रहे हैं। तीसरा मंडल सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरा मंडल, तीसरा मंडल जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जो है क्या है? ऋषि विश्वामित्र के द्वारा, ऋषि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र सूर्य देवता, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया हुआ है, सावित्री, ठीक है। सूर्य देवता सावित्री। तीसरा जो मंडल है
उसमें जो है विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र है, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, सूर्य देवता का नाम क्या है? तो सावित्री। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सातवां सातवां जो मंडल है, इसमें क्या है? 10 राजाओं के युद्ध का, 10 राज्ञ, राज्ञ मतलब राजाओं का युद्ध, इसका वर्णन है। 10 राज्ञ युद्ध। इसमें किसका किसका युद्ध हुआ था? तो सुदास एवं वर्सेस अन्य, सुदास वर्सेस अन्य, और ये लड़ा गया कहां? परुष्णी नदी, परुष्णी नदी के तट पर, जो अभी वर्तमान में क्या है? रावी नदी है। क्या भाई? रावी नदी। और इसमें विजेता कौन हुए? तो सुदास विजेता हुए। इस युद्ध के विजेता कौन हुए? तो सुदास है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आते हैं इससे, इस पॉइंट से कि भाई 10 राज्य युद्ध जो है, 10 राजाओं का युद्ध किस मंडल में वर्णित है? तो 7वां मंडल में है। इसमें विजेता कौन हुए? तो सुदास विजेता हुए। ये किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परसुनी नदी के तट पर। परसुनी नदी का वर्तमान में नाम क्या है? रावी नदी। तो बहुत सारे सवाल एक ही पॉइंट से आ गए आपके सामने। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे है 8वां मंडल। 8वां मंडल, 8वां मंडल क्या है भाई? तो 8वां मंडल की चर्चा इसलिए है, महत्वपूर्ण है, इसमें हस्तलिखित ऋचाएं थी। क्या थी? हस्तलिखित ऋचाएं। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। हस्तलिखित मतलब क्या? हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ, लिखित ऋचाएं, ऋचाएं, जिसको कि खिल कहा जाता था। क्या? खिल, फारसी का लौ, खिल कहा जाता था। बच्चे इसको नजरअंदाज कर जाते हैं कि ये सवाल क्या आएगा, हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, लेकिन नहीं, एग्जाम्स में आते हैं भाई, एग्जाम्स में आते हैं। ये 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें खिल कहा जाता है। ठीक है। और 9 मंडल की चर्चा है कि 9 मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को, क्या भाई? सोम देवता को समर्पित है। 9 मंडल क्या है? तो देवता सोम को समर्पित है। और 10वां मंडल क्या है भाई? ये सबसे बड़ा मंडल है, सबसे बड़ा मंडल, सबसे बड़ा मंडल है मंडल। ठीक है। और इसमें समाज की चर्चा की गई है, नदियों की चर्चा की गई है, भौगोलिक परिस्थितियों की चर्चा की गई है, और एक सबसे बड़ी चर्चा की गई है चातुष्य वर्ण की। चातुष्य वर्ण, चातुष्य वर्ण कहने से तात्पर्य है 4 वर्ण। समाज के महत्वपूर्ण 4 वर्ण, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न ब्राह्मण, भुजाओं से उत्पन्न क्षत्रिय, जंघों से उत्पन्न वैश्य, और पैरों से उत्पन्न शूद्र की चर्चा की गई है। ठीक है। तो जो 4 वर्ण है हमारे समाज की, वो इसी मंडल में वर्णित है। ठीक है, ये इसी मंडल में वर्णित है। और ऋग्वेद में नदियों की जो चर्चा की गई है, गंगा नदी का चर्चा, गंगा नदी का चर्चा एक बार, गंगा नदी, ऋग्वेद में गंगा नदी का चर्चा एक बार, यमुना नदी का 3 बार, नदी 3 बार, और सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक किसका चर्चा किया गया? तो सिंधु नदी। सबसे अधिक जो चर्चा है वो सिंधु नदी की, सिंधु नदी। सवाल आता है एग्जाम में कि सबसे ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी की चर्चा है? तो सिंधु नदी की चर्चा है। किसकी चर्चा है भाई? तो सिंधु नदी की चर्चा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक चीज महत्वपूर्ण है इसमें, सबसे पवित्र नदी किसे माना गया ऋग्वेद में? पवित्र नदी तो सरस्वती को, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग और पढ़ेंगे यजुर्वेद। ठीक है भाई, कहीं कोई दिक्कत हो, लगे कि और कुछ जानना है, तो आप कमेंट करें। ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, ये फिलहाल मैं अपने टारगेट के अनुसार बच्चों के लिए वो बता रहा हूं जो कि आपके एग्जाम्स में काम आ सके। अगला है यजुर्वेद। क्या भाई? यजुर्वेद सबसे बड़ी बात, यजुर्वेद
इसका जो है उपवेद है, उपवेद क्या भाई, उपवेद क्या, तो धनुर्वेद, धनुर्वेद यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है। इसका जो है उपवेद क्या है, धनुर्वेद। इसके प्रतिपादक कौन है भाई, यानी शुरू करने वाले कौन है, विश्वामित्र। कौन भाई, विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यजुर्वेद क्या है, तो आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हिंदू भाई मुस्लिम भाई होंगे तो नहीं कर सकते, पुराने वो भी सनातनी ही थे, हिंदू ही थे, जो भारत में रहते हैं, ठीक है। वो तो भारत में आके विदेशी आक्रांताओं ने उन्हें मुस्लिम में जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया है। तो भैया जो पूजा, सॉरी पाज लीजिए, पूजा या बलि पड़ता है, मंदिरों में बलि पड़ता है, दिव्य स्थानों में बलि पड़ता है, घरों में बलि पड़ता है, पूजा पाठ, ठीक है। तो पूजा पाठ कैसे होता है, तो मंत्रों के उच्चारण से। कैसे होता है भाई, तो मंत्रों के उच्चारण से। एक पंडित जी आते हैं, किताब देखते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो एवं बलि के लिए क्या होता है, विधि होता है, किस विधि के द्वारा, किस नियम से बलि पड़ना है। तो पूजा पाठ के लिए मंत्र, बलि के लिए विधि या नियम, इसका जो संकलन है, संकलन, संकलन, वही यजुर्वेद कहलाता है। क्या भाई, वही आपका यजुर्वेद कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यजुर्वेद जो है एक ऐसा वेद है जो गद्य रूप एवं पद्य रूप दोनों में है। यही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों रूप में है। गद्य का अर्थात है कहानी रूप में और पद्य का अर्थात है कविता रूप में, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर हो तो कमेंट कर सकते हैं। अब यजुर्वेद, उपवेद, धनुर्वेद, उसके प्रतिपादक कौन, विश्वामित्र। इसमें क्या होता था भाई, तो पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं, बलि जो करते हैं, बलि जो देते हैं, तो पूजा पाठ के मंत्र और बलि के नियम विधि जो है, उसका संकलन जो है वो इसी वेद में है, ठीक है। इस वेद में क्या है संबंधित है भाई, तो आपसे एग्जाम में सवाल आ सकता है, पूजा पाठ और बलि इत्यादि की चर्चा किस वेद में है, तो यजुर्वेद में। किसमें है, यजुर्वेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सामवेद। ये क्या है, सामवेद यानी साम। साम का अर्थात होता है गान, यानी कि गायन, गान, गान, ठीक है। साम का अर्थ होता है गान यानी कि गायन, ठीक है। ये गान से आपको लग रहा होगा, साम मीन्स गान होता है, गान होता है, और वेद मीन्स क्या होता है, वेद मीन्स ज्ञान होता है। तो गान का ज्ञान या गायन का ज्ञान या पद्यों का ज्ञान, ये कौन सा वेद है, तो इसमें जो है ये वेद जो है केवल पद्य रूप में है, पद्य रूप में है, पद्य रूप में, यानी इसमें क्या होंगे भाई, कविताएं होंगे, कविताएं, कविताओं का ही तो गायन किया जाएगा ना, कविता, ठीक है। कविता होंगे, पद्य रूप में होंगे, गाना होगा, ठीक है। और इसके जो गायक थे, वाचक जो थे, गायक जो थे, उसे क्या कहा जाता है, तो उद्गात्री, उद्गात्री, ठीक है। उद्गात्री, या कहीं पर आपको उद्रात्री भी मिलेगा ऑप्शन में, तो ये भी सही है। थोड़ा सा छूट गया था यजुर्वेद में भाई, यजुर्वेद, यजुर्वेद के जो गायक हैं उसे, यजुर्वेद के जो वाचक हैं, वाचक हैं जो उसके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, नियमों का जो उच्चारण करते हैं, उसे कहा जाता है अधर्व्यू, अधर्व्यू, ठीक है। उसका उच्चारण करने वाले क्या कहा जाता है, अधर्व्यू, ठीक है। आइए, सामवेद में कुल सूक्त जो है, इसमें जो सूक्त हैं वो 1810 सूक्त है। एग्जाम से कभी कभी पूछता है, ये सवाल में आता नहीं अक्सर है, कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ महत्वपूर्ण है। और सामवेद के जो उपवेद है, उपवेद वो कौन सा है, तो गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, ये महत्वपूर्ण है, गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद। उसके प्रतिपादक कौन है, तो नारद मुनि। कौन है, नारद मुनि,
नौ का नारोदर, नारद। ठीक है, कहीं को दिक्कत? तो साम वेद में यही है। साम का अर्थ होता है गान, और गान का ज्ञान, और यानी कि ये किस रूप में हो सकता है? गान यानी कि पद्य रूप में, कविता में। ठीक है, इसके वाचक को उद्गात्री या उद्रात्री कहते हैं। सूक्त कितने हैं इसमें? जो पद्य है, भाग हैं, कितने हैं? तो 1810 सूक्त है। वेद की उपवेद इसके नाम क्या है? तो गंधर्व। इसको प्रतिपादक कौन थे गंधर्व वेद के? तो नारद मुनि। आइए चौथा और वर्तमान में बहुत ही इस कलयुग रूपी भटयुग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जहां होती है वहां नेगेटिव एनर्जी होती ही होती है। नहीं तो ये बल्ब जो जल रहा है आपके सामने वो भी नहीं जलता, ये मार्कर भी नहीं चलता। ठीक है, चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद क्या है भाई? इसके उपवेद कौन से हैं? तो अथर्ववेद के उपवेद जो है शिल्पवेद। इसका उपवेद कौन सा है? तो शिल्पवेद। तो शिल्प के रचनाकार कौन हैं? तो विश्वकर्मा जी। 17 सितंबर को आ रहा है, 17 सितंबर को, हर 17 सितंबर को पूजा होता है। ठीक है, साइकिल का पूजा करते हैं आप, है ना, मोटरसाइकिल का पूजा करते हैं, कार का पूजा करते हैं, आरा मशीन का पूजा करते हैं, जितने भी रेलवे है वहां पर पूजा होता है, मशीनरी जहां पर है वहां पर पूजा होता है। तो शिल्प वेद यानी कि निर्माण का वेद, ठीक है, इसके उपवेद है। ये क्या है भाई? तो अथर्ववेद का उपवेद है, ये उपवेद है। और इसके प्रतिपादक कौन थे? विश्वकर्मा जी को माना जाता है। ठीक है ना। अथर्ववेद का जो क्या कंसेप्ट है भाई? तो इसमें जादू टोना का चर्चा किया गया है। अथर्ववेद में जादू टोना का चर्चा किया गया है। तंत्र मंत्र वशीकरण का चर्चा किया गया है। तंत्र मंत्र वशीकरण इत्यादि का इसी में चर्चा है। एग्जाम से सवाल आते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण ये संबंधित किससे वेद से है? तो अथर्ववेद से। 4 वेद का नाम दे देगा और एक दे देगा अथर्ववेद। अथर्ववेद आपको मानना है। ठीक है, इसमें लगभग जो है लगभग 6000 सूक्त है। कितना सूक्त? तो 6000। कंफर्म नहीं है, लेकिन एग्जाम में इसी रूप में आता है कि अथर्व में वेद में कितने सूक्त हैं। तो आपके सामने ऑप्शन में रहेगा लगभग 4000, लगभग 5000, लगभग 6000। तो आपको आंसर मारना है लगभग 6000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके जो अथर्ववेद के जो वाचक हैं, यानी जादू टोना जो है, इस संबंधित जो मंत्र है, तंत्र मंत्र वशीकरण जादू टोना के बारे में चर्चा है, इसका जो वाचक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ब्रह्म। क्या कहता है? ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म कहा जाता है। इसके जो वाचक हैं उसे ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, कहीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अथर्ववेद में ही एग्जाम में अक्सर आता है सभा और समिति। इसी में जो अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया। प्रजापति की पुत्री कहा गया। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। ये उच्च वर्गों का समर्थन करने वाली संस्था थी, और समिति जो है निम्न वर्गों का समर्थन करने वाली संस्था थी। इसे मैं आगे वैदिक युग में पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो 4 वेद मैंने आपके सामने कहा, उसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम्स में आ सकते थे वो मैंने आपको बताया। अब अच्छा लगे भाई तो लाइक शेयर अवश्य कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर देना। ठीक है, चलो आज का सेवा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।